आज हम लोग देखेंगे जब प्रकरण के कुछ हिस्से हो चुके थे, कुछ जानकारी अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वृद्धि है ना, ग्रोथ को बोलते हैं। अगर वृद्धि ऊपर की ओर हुई है, अगर किसी भी है ना चाइल्ड में या अडल्ट में थोड़ी सी वृद्धि ऊपर की ओर हुई तो उसको बोलते हैं ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। दैट इज द कॉल्ड ग्रोथ, प्लांट में हो या एनिमल में हो, है ना। और इसके लिए हम लोग बहुत सारा कम्प्लान वगैरह पीते हैं, बच्चों को पिलाया जाता है जनरली, है ना। तो ये है ना ग्रोथ, ये वृद्धि के लिए ही पिलाया जाता है, ग्रोथ के लिए, ताकि इसकी हाइट कम नहीं हो जाए। अगर हाइट कम रह गई, है ना, या कोई एंजाइम अगर कम निकलना शुरू हुआ जिसके कारण ग्रोथ कम हो गया, जिसको बोलते हैं ड्वार्फनेस की बीमारी भी बोल सकते हैं, ड्वार्फनेस हो जाता है, बौनापन की बीमारी बोलते हैं। और ये जो उसके बाद का जो बात है, उसके बाद हम है ना पाचन है, डाइजेशन बोलते हैं इसको। ये है आपका डाइजेशन। तो डाइजेशन के अंतर्गत में पाचन में बहुत सारे प्रोसेस है। पाचन की जो क्रिया आपसे पूछेगा, पाचन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ से शुरू होती है, तो हमारे मुख्य गुहा से शुरू होती है। पाचन की प्रक्रिया में आपका मुख्य गुहा आता है। तो ये प्रोसेस पूछेगा आपसे, पूरा नहीं पूछेगा, पूरा डिटेलिंग में लोग जाएंगे। पाचन की प्रक्रिया में मुख से प्रारंभ होता है, हम लोग ये कह सकते हैं। अगर इस प्रकार से यहाँ देखें, है ना, यहाँ से अगर इस प्रकार से आपका मुख बना दिया जाए तो मुख से जाता ऑस्फियोगेस में, जिसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं, एक नली द्वारा होती है। और ग्रसनी से होते हुए हमारा पहुंच जाता है आमाशय में। आमाशय से है ना, तो ये हमारा मुख है, तो इसको बोलते हैं मुख गुहा। मुख का जो चौड़ा भाग है जिसमें दांत फिक्स होते हैं, है ना, जीभ होती है, उसको मुख गुहा कहा जाता है। बाई हैंड हम लोग क्या लेते हैं, मुख में भोजन को लेते हैं, इसको मुख गुहा के नाम से जाता है। यहाँ ये वाला जो एरिया है जिससे चबाने के बाद यहाँ पे पाचन होता है, और पाचन चबाने के बाद थोड़ा सा एंजाइम उसमें लार वगैरह और जिसको क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, है ना, इसमें मिल जाने के बाद जो है ना, यहाँ पे ये ऑस्फियोगेस यानी ग्रसनी से होता हुआ हमारे ये आमाशय तक आता है। इसको हम लोग आमाशय बोलते हैं, और सरल भाषा में अगर बोला इसको पेट बोलते हैं, है ना। ये बीन के आकार का होता है, तो पेट बोलते हैं। यहाँ पर जो है ना इसके चारों तरफ दीवार होते हैं, इसको आमाशय की दीवार बोलते हैं। और यही सब दीवार जो है HCl प्रोड्यूस करती है, HCl प्रोड्यूस करती है, पेप्सिन प्रोड्यूस करती है ना। और साथ में एक और एंजाइम निकालती है जिसको बोलते हैं म्यूकस, है ना। ये म्यूकस भी प्रोड्यूस करती है। तो ये सब म्यूकस है ना प्रोड्यूस करना, ये अम्ल है, ये एक प्रकार का अम्ल है, ये प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन है। और ये म्यूकस है ना, तो ये सब मुलायम बनाने वाला म्यूकस है, चिपचिपा और मुलायम बना देता है इसको, और ताकि जल्दी से जल्दी इसका पाचन हो सके, है ना। उसके बाद यहाँ से जब प्रोसेस में आगे आएंगे, इसके बाद आएगा आपका छोटी आंत, जो बहुत बड़ी होती है, बड़ी आंत, है ना। ये सब सारे आएंगे उत्सर्जन तक। तो ये प्रोसेस में सारे जहाँ तक कहने का मतलब फिर आएगा बड़ी आंत। इस प्रकार का रहेगा बड़ी आंत का साइज, इस प्रकार का फैला हुआ रहेगा, नली जैसा रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, छोटी आंत से थोड़ा मोटा जैसा बनाया जाता है फिगर में। और उसके बाद छोटी आंत रहेगा, सबसे छोटा, उससे पतला रहेगा, तो बड़ी आंत, और उसके बाद छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत सबसे लंबी होती है, छोटी आंत सबसे लंबी होती है, इसमें भी पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो है ना, मतलब 80% हो जाती है, लेकिन है ना। उसके बाद इसके पचा हुआ जो भोजन है इसमें आता है, बड़ी आंत जैसे ही क्रॉस करता है, इसमें भी पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती, लेकिन सबसे लंबी होने के कारण, बहुत दूरी ट्रैवल करने का कारण इसमें बहुत ज़्यादा दूरी ट्रैवल करना पड़ता है, और इन लास्टली वहाँ पे पाचन हो जाती है। तो पाचन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया, ठीक है, माने कि हम जो भी यहाँ पे ऑर्गन है ना, इसमें ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे छिद्रदार बाल लगे होते हैं, पूरे लंबे लंबे, है ना, कशाभिकाएँ बोला जाता है, ये सब लगे होते हैं। और इसके बीच से जब पचा हुआ भोजन गुजरता है ना, तो ये सब बाल इसके बाल के अंतर्गत में आ जाते हैं, फूड, है ना, जितने भी। और ये जो आते हैं ये सब रोमा जैसे काम करते हैं, और जितने भी इसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन हो, है ना, मिनरल्स हो,
विटामिन, फैट, सारे जो भी पाए जा रहे हैं, है ना, सारे मिनरल्स को ये ऑब्जर्व कर लेता है। और ऑब्जर्व करने की क्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाता है ना, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसी को बोलते हैं अवशोषण। यहाँ पे हमारा मेन जो न्यूट्रिशन है, जिसके लिए हम लोगों ने फूड को इनटेक किया है, तो जिसके लिए हम लोग भोजन को लिए हैं, वहाँ ये क्रिया यहाँ संपन्न हो रहा है। अब इसके बाद भोजन का जो सॉलिड वेस्ट है, इसके बाद अब शोषण की क्रिया जैसे ही संपन्न हो जाएगी, है ना, तो ये हमारा पहुँच जाएगा, है ना, ये जो सॉलिड वेस्ट है ना, तो बचेगा कुछ सॉलिड वेस्ट बचेगा। तो सॉलिड वेस्ट हमारा मल द्वार के पास पहुंच जाएगा। नहीं कहने का मतलब जो भी वेस्ट जहां से निकाला जाता है ना, तो फिर, है ना, ये लास्टली वहां तक पहुंचने के बाद जो भी सॉलिड वेस्ट एंड एज अमोनिया बोलते हैं, है ना, तो अमोनिया ये निकलता है, तो एज अमोनिया का मात्रा भी उसमें रहता है, तो इसलिए अमोनिया बोलते हैं उसे, है ना। तो यहाँ पे ये जो निकालते हैं सॉलिड वेस्ट, है ना, इसको बोलते हैं, जो सॉलिड वेस्ट यहाँ पे निकलेगा ठोस जैसा सॉलिड वेस्ट, जिसका हमारे कोई काम नहीं है बॉडी में, तो ये हम निकालेंगे, ठीक है। निकालते हैं उसको फेसेस बोलते हैं, ये आपका फेसेस है ना। और तो ये सारा प्रोसेस है, ये डाइजेशन का प्रोसेस है। तो आपसे ये पूछेगा कि डाइजेशन की प्रक्रिया मुख कहाँ से शुरू होती है, तो आपको बोलना है मुख गुहा। मुख के अंदर जो खाली स्थान होता है, जिसमें दांत माने दांत होते हैं, जीभ होते हैं, ये सब फिक्स होते हैं, है ना, उसको मुख गुहा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं ना, उसके बाद पाचन के बाद बताए थे श्वसन के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में, है ना। रिस्पायरेशन माने श्वसन होता है, रिस्पायरेशन माने श्वसन होता है। तो श्वसन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। देखिए श्वसन में कौन कौन से प्रोसेस होता है, अभी डिलीटेड स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर, ठीक है, देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, है ना, तो है ना, पहले श्वसन, है ना। श्वसन हम जिस अंग से करते हैं बॉडी का, ये हमारा पोषण का एक काम है श्वसन। लेकिन श्वसन हम बॉडी के जिस अंग से करते हैं, उस अंग को बोलते हैं श्वसन अंग। श्वसन के लिए, है ना, अंग पाए जाते हैं, श्वसन अंग। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग श्वसन अंग हो सकते हैं, है ना। अगर हम श्वसन अंग की बात करते हैं, तो श्वसन अंग 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक को बोलते हैं गलफड़ा, ये भी एक श्वसन अंग है, जो स्तनधारियों में पाया जाता है ना, जीव जंतुओं में, और हम लोग कर सकते हैं मनुष्यों में पाया जाता है, मेढक में भी पाया जाता है ना। उसके बाद दूसरा श्वसन अंग है, जिसको हम लोग गिल्स के नाम से जानते हैं। ये गिल्स मछलियों में पाया जाता है और मेढक के टैडपोल में पाया जाता है। मेढक का जो अंडा से बच्चा निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं टैडपोल, है ना। तो मेढक के टैडपोल में ये गिल्स ही पाए जाते हैं, और ये आगे डेवलप हो जाते हैं फिर से गलफड़ा में। लेकिन मछलियों में ऐसा नहीं होता। मछली का जो है ना, ये जो है गिल्स आगे जाके गिल्स ही रह जाते हैं, है ना। तो इसलिए मछली जिसमें केवल गिल्स हो, तो ये केवल पानी में सांस लेने के लिए, है ना। तो ये मछली जो है ना, जलीय जीव हो जाते हैं, और जबकि इसमें गलफड़ा का डेवलपमेंट हुआ है, तो ये स्तनधारी हो गया। मैंने कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये मैंने जल स्थलीय हो गया, ठीक है। तो ये स्थलीय जीव हो गया। लेकिन इसमें एक नेचर और होता है मेढक में, है ना, जो इसको उभयचर बनाता है, क्योंकि ये गलफड़ा से भी सांस लेता है और त्वचा से, पानी के अंदर जाता है तो त्वचा से सांस लेना शुरू कर देता है। तो इसलिए, है ना, मेढक को उभयचर बोला जाता है ना। तो ये है गलफड़ा, और यह है गिल्स। और एक और है जो छोटे छोटे जीव जंतुओं में पाया जाता है, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, है ना। ये है आपका ट्रैकिया, जैसे तिलचट्टा आएगा, है ना, जो बहुत छोटे छोटे है ना, उसमें ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया से वो श्वसन अंग करते हैं। तो ये सब श्वसन अंग है ना। मानव में जो श्वसन अंग है ना, श्वसन ऑर्गन, ये सब श्वसन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये ऑर्गन है ना। और मानव में जो श्वसन करने के लिए वो गलफड़ा है ना, लेकिन वो अंदर फिक्स है। लेकिन बाहर से जो अंग दिया गया है श्वसन की, रिस्पायरेशन की जो प्रक्रिया करने के लिए, है ना, उसको हम लोग नोज बोलते हैं, नाक बोलते हैं, है ना। नाक में आपको मानव के पास एक ही होता है ना, लेकिन इसमें 2 होल्स होते हैं, ठीक है। इसमें 2 होल्स होते हैं, जिसमें आपको 2 होल्स करने का मतलब, तो एक राइट, है ना, नोज अगर हमको इस प्रकार से अगर हम लोग पाएंगे, देखिए नोज इस प्रकार से, है ना, थोड़ा खराब है लेकिन समझ आना। देखो यहाँ से मान लेते हैं कि नोज पाड़ दिए, ठीक है ना, इस प्रकार से, है ना, नोज पाड़ेंगे, छोड़ते, है ना। तो एक तरफ मान लेते हैं ये राइट हैंड के तरफ है, तो राइट नॉस्ट्रिल,
इसको राइट नासिका छिद्र बोलते हैं, एक नासिका होल दूसरा छिद्र इधर, तो इसको लेफ्ट नासिका छिद्र, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बोलेंगे, ठीक है। तो आपको दो हो गया, एक राइट नॉस्ट्रिल और एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल, है ना। तो एक दायां नासिका छिद्र, एक बाएं नासिका छिद्र, है ना। तो इसमें दो आपको होल्स दिए गए। तो ये श्वसन अंग है ना, ये श्वसन अंग है। कुछ जंतुओं में जिसके उभरे हुए रहते हैं, है ना, कुछ में उभरे हुए रहते हैं, उभार होता है शरीर में, है ना, ताकि, है ना, श्वसन को लिया जा सके, स्पेशल ऑर्गन बनाया गया। लेकिन कुछ में नहीं भी, तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसमें केवल होल्स होते हैं, है ना। तो ये है श्वसन अंग जिसके द्वारा हम लोग रिस्पायरेशन हम लोग करते क्या है, नाक जो हमारा करता क्या है ना। तो नाक में कुछ एरिया में देखेगा, इसका जो सेल होता है, नाक का जो नोज का सेल होता है, इधर थोड़े से पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ वगैरह बाल वगैरह भी होते हैं, है ना। तो ये पॉल्यूशन के बाहर से जो डस्ट जाता है उसको थोड़ी मात्रा में रोक पाता है, लेकिन टोटल प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकता ये, है ना। तो हम लोग हवा के मिश्रण को शोषण करते हैं, हवा के मिश्रण को शोषण करते हैं, क्योंकि हवा एक मिश्रण है ना। हवा में आपका हम बोल सकते हैं कि CO2 भी मिला हुआ है, ऑक्सीजन तो मिला हुआ है, जिसके लिए ऑक्सीजन हम लोग, है ना। तो और भी बहुत सारे गैस इसमें एक्सेट्रा मिले हुए, है ना। तो सारा का सारा हम लोग ऑक्सीजन यहाँ से हम लोग नोज से, है ना, पूरा का पूरा हम लोग इनटेक कर लेते हैं, पूरा का पूरा इनटेक कर लेते हैं। लेकिन जिसकी ज़रूरत होती है वो हमें ऑक्सीजन होती है, तो वहाँ पे हम लोग कुपिकाओं में ऑक्सीजन ही जाता है, बाकी जिसका ज़रूरत है ना, सारे जाते हैं, लेकिन ये सब जो बच जाते हैं तो उसको कुछ उसमें से कुछ बाहर निकाल दिया जाता है। अगर नाइट्रोजन वगैरह की कुछ मात्रा जाती है ना, तो उसका हम लोग बोलते हैं कि, है ना, ये प्रोटीन बनाने में काम आता है, प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है, जिससे हमारे नाखून बनते हैं, बाल बनते हैं, है ना। तो ये सारे संश्लेषण में काम आता है ना। तो बाकी हम लोग ऑक्सीजन हमारे कुपिकाओं में जा करके वो विसरित हो जाता है, और विसरण के बाद हमारे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड से हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट में चला जाता है ना। तो ये सारा जो अंग है, ये जैसे हवा का हम लिए, है ना, यहाँ पे, तो हवा को लेकर के, है ना, ये ऑक्सीजन जाएगा, फिर हमारे एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है, तो उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, फैट को तोड़ने का काम करेगा। ये फैट को, कार्बोहाइड्रेट जो भी है हमारे बॉडी में, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही टूटेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो टूटेगा और हमको एनर्जाइज करेगा और एनर्जी देना प्रारंभ करेगा, है ना। तो ये सारे श्वसन अंग है। श्वसन अंग के लिए ये, है ना, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अगर पेड़ पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन के रूप में CO2 लेते हैं, और उनके लिए ऑर्गन, उनके लिए भी ऑर्गन होता है श्वसन अंग। अगर पौधों की बात करते हैं तो उनके लिए जो ऑर्गन होता है श्वसन के लिए, एक ऑर्गन होता है जो ग्रीन पिगमेंट लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं पत्ती। क्या बोलते हैं, ये पौधों के लिए, है ना। ये है आपका पत्ती। पत्ती में आप लोग पढ़े होंगे, इसको नोड बोलते हैं, है ना। ये ऊपर वाला नोड है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल बोल सकते हैं। पत्ती का जो ऊपर हरा हरा है, उसके ऊपर एक लेयर जैसा परत रहता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है। और ये वाला जो साइड है ना, ये जो किनारा किनारे, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, है ना। इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड, है ना। पत्ती का जो किनारा है उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, नोड बोलते हैं, है ना, या शीर्ष बोल सकते हैं, इसको अपेक्स भी बोलते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे जो है ना, और ये आपका क्यूटिकल है। ये हम जैसे कि पत्ती पे पानी वगैरह कभी पड़ जाएगा तो बचाने का काम कौन करता है, ये क्यूटिकल करता है ना। ये मिड रिब है पत्ती का, ये मिड रिब है, मिड हिस्सा है, तो मिड रिब इसको बोला जाता है। ये भी रिब्स हैं, छोटे छोटे ये रिब्स हैं, है ना, छोटे छोटे ये रिब्स हैं जो इनको सपोर्ट करने का काम कैम्बियम कहलाता है। इसको कैम्बियम भी हम लोग कर सकते हैं, CMBIUM, ये कैम्बियम है ना। तो ये कैम्बियम है, मिड रिब है, क्यूटिकल है, लीफ है ना। ये है, ये भी इंटरनोड है। ये इंटरनोड है जो कि हम लोग को टहनी से जोड़ने का काम करता है, हमारे पत्ते को टहनी से जोड़ने का काम करता है, इंटरनोड है। यानी जैसे इसको हम जंक्शन बोल सकते हैं। टहनी अगर इस प्रकार से हम लगा दें तो ये हमारा ये ब्रांच है, शाखा है ना। तो ये दोनों को जोड़ने का काम, तो इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। ये है जंक्शन ऑफ लीफ एंड लीफ ब्लेड, मैंने ब्रांच और जंक्शन, या नोड का, और ये जंक्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ से, है ना, तो ये है। लेकिन इसके ऊपर का पत्ती अगर इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का, दैट मीन्स ऊपर वाले हिस्सा में क्लोरोफिल होता है, पहले क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे वर्णक होते हैं, जैसे फूल को पीला प्रदान करना, फल को हरा प्रदान करना, अगर वो कच्चा तो हरा रंग, और पकने के बाद उसे पीला रंग प्रदान करता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, सारा जो रंग प्रदान करने की प्रक्रिया, वो क्लोरोप्लास्ट का होता है, यही करता है ना।
और इसमें इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो ये ग्रीन कलर का होता है, जो पत्ती में होता है। ग्रीन कलर का कहाँ पाया जाता है? ये पत्ती के ऊपर वाले भाग में जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल है ना। तो अगर क्लोरोफिल का बात करते हैं है ना, तो यहाँ पे इसको हम एडिट करते हैं है ना। स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी यहाँ से डिलीट करते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया है ना। तो यहाँ से देखते हैं है ना, तो पत्ती का भी हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ से देखें, उसके बाद है ना यहाँ पे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में यहाँ पे क्या करते हैं, 6 देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया क्लोरोफिल का यहाँ पे है ना। 6 अणु CO2, 6 अणु जब CO2 को 12 अणु H2O लेंगे तो ये भोजन बनाने का प्रक्रिया है ना। CO2 लेकर के वाटर लेकर के जो पौधा है, प्लांट जो है CO2 लेगा। CO2 कहाँ से लेगा? तो CO2 लेने के लिए उसको वायुमंडल से, तो वायुमंडल ये पत्ती काम करेगा। CO2 श्वसन है, श्वसन अंग है उसका है ना पत्ती। और पत्ती कहाँ से श्वसन करता है? तो ये देखिए पत्ती का जो ये वाला मेन हिस्सा है, ऊपर वाला को ग्रीन पिगमेंट के लिए क्लोरोफिल। तो बताए थे क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम कंपोनेंट है। क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम कंपोनेंट है ना। और इसका जो सूत्र होता है, क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55H72O5N4 और Mg। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम आ रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये एक मैग्नीशियम कंपोनेंट है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन कंपोनेंट नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन मिल के बना है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्लोरोफिल इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम कंपोनेंट। लेकिन आपको ये सारे नहीं पूछेंगे, आपसे जो एग्जाम पूछता है मैग्नीशियम कंपोनेंट है, ये मैग्नीशियम का बना हुआ इसलिए मैग्नीशियम कंपोनेंट है ना। तो यहाँ एक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। जो पौधा को ऑटोट्रॉप्स बनाता है, हम लोग कह सकते हैं जो पौधा को स्वपोषी बनाता है। स्वपोषी यानी आप लोग पढ़े है ना, स्वपोषी यानी वैसा पौधा, यानी वैसा पौधा जो अपना भोजन खुद जेनरेट करता है, अपना भोजन खुद बनाता है, उसको हम लोग स्वपोषी के नाम से जानते हैं। और जो पौधा स्वपोषी अपना भोजन खुद बना के यूज करता है, उस पौधे का जो एक करने का जो कैरेक्टर है, इसको हम लोग स्वपोषण के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। स्वपोषी पौधा जो पोषण करता है उसको हम स्वपोषण बोलते हैं है ना। स्वपोषण। स्वपोषण में क्या क्या यूज करता है? स्वपोषण में यूज करने के लिए इसको चाहिए CO2, इसको चाहिए H2O और जितने भी जैसे है ना, जितने भी मिनरल्स वगैरह चाहिए तो पानी के साथ ही ले लेगा है ना। CO2 एयर से लेगा, यानी कहने का मतलब हवा से लेगा, पत्ती से लेगा। और साथ में चाहिए क्लोरोफिल। इसको करने के लिए क्लोरोफिल, ये सारे जो प्रोसेस होंगे ये किस पर होंगे? क्लोरोफिल पर। क्लोरोफिल का काम होता है एब्जॉर्ब करना, लाइट को, सनलाइट जो आता है इसको एब्जॉर्ब करना किसका काम है? क्लोरोफिल का। ये क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करेगा, उसमें होल्डिंग पावर यानी लाइट होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये क्या होता है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल का ये गुण है कि ये लाइट एनर्जी सूर्य से लेता है, कन्वर्ट कर देता है ये केमिकल एनर्जी में है ना। उसके बाद है ना और भी कुछ चाहिए है ना, मैंने वाटर हो गया, सनलाइट हो गया है ना। क्लोरोफिल क्या लेगा? यहाँ से सनलाइट लेगा। तो ये सारे रिक्वायरमेंट चाहिए है ना। स्वपोषी पोषण के लिए ये सारे रिक्वायरमेंट चाहिए, इसको बोलते हैं स्वपोषण। इसके अलावा परपोषण भी है। पर माने दूसरा, पोषण माने जो वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जंतुओं पर डिपेंड होते है ना। पर माने दूसरा, स्व माने देखो अपना, पोषण, अपना पोषण खुद करने के लिए अपने ही भोजन बना लेते है ना, तो उसको बोलते हैं स्वपोषण। पर पोषण, पर माने होता है दूसरा, पराया है ना। अब पर पोषण यानी अपने पोषण के लिए हम दूसरों पर है ना, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर पोषण। और ऐसे जंतुओं को बोलते हैं परपोषी। ऐसे जंतुओं को परपोषी, हेट्रोट्रॉप्स बोलते है ना। तो इसको बोलते हैं परपोषी है ना। तो ऐसे जंतु दूसरे पर, जो अपने जीवन के लिए दूसरे पर, जैसे सारे एनिमल अपने फूड के लिए प्लांट पर या तो डिपेंड करते हैं या तो अदर एनिमल पे है ना। कुछ ऐसे जीव जंतु है, बहुत सारे जीव जंतु है जो अपने फूड के लिए एनिमल पे डिपेंड करते हैं या तो अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपोषी है ना। जैसे कुछ ऐसे भी पौधे भी हैं, जैसे कि अमरबेल है ना, जिसको बोलते हैं कॉस्कुटा, डॉडर का नाम सुना होगा है ना। तो ये सब डॉडर हो गया, कॉस्कुटा हो गया, कॉस्कुटा ये सब है ना। अमरबेल जिसको बोलते हैं, अमरबेल लिख देता हूं है ना, अमरबेल है ना। डॉडर
डॉडर भी इसी का प्रजाति है, या इसी को भी कभी कभी कोई कितना बोलते हैं कि इसी को बोलते हैं, है ना। लेकिन देख डॉडर या अमरबेल बातें की है ना। आपका स्कूटा रिफ्लेक्शन याद रखिए, है ना। स्कूटा रिफ्लेक्शन ये इसको बोलते हैं गेस्ट प्लांट, इसको बोलते हैं गेस्ट प्लांट। गेस्ट और होस्ट प्लांट क्या है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट करो, फिर इसको बताएंगे, है ना। स्क्रीनशॉट फटाक से करो। अब हम इसको डिलीट करते हैं, हो गया होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे है ना, अब हम बोलते हैं, है ना, आपको जो मेन है ना, ये भी तो एक को बोलते हैं गेस्ट, एक को बोलते हैं होस्ट। गेस्ट प्लांट है ना, यानी वैसे प्लांट जो बाहर से आया हो, मैंने परजीवी प्लांट में वैसे प्लांट ये फुल्ली परजीवी होता है। कॉस्कुटा एक फुल्ली परजीवी होता है, कुछ सेमी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना। तो उसका नाम बताएंगे आपको, है ना। अब देखिए गेस्ट प्लांट यानी वैसे प्लांट, जैसे हम बता देते हैं ये हमारा एक, देखिए ये एक हम जनरली पौधा बनाए, है ना। एक जनरली हम क्या बना दिए, पौधा बना दिए। तो अभी ये पौधा अपने अपना भोजन खुद बनाता है, जानते हैं कि ऑटोट्रॉप से, है ना। ग्रीन प्लांट है तो ऑटोट्रॉप से भोजन अपना खुद बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। लेकिन बाहर से कुछ पौधे आते हैं, है ना, जैसे कि कोई बाय हवा, एयर, बाय फूड, या बाय एनिमल, या बाय ह्यूमन बींग्स, है ना, जो भी किसी के द्वारा जो है ये डॉडर या अमरबेल उठा के इस पे लाके फेंक दिया गया, तोड़ करके फेंक दिया। तो ये जो है फिर धीरे धीरे इस पे फैलना क्या हो जाएगा, बड़ा होना शुरू। इसका इसमें पत्ती नहीं होता है, अमरबेल में पत्ती होता नहीं है। तो ये पत्ती नहीं होता इसमें, है ना। अमरबेल का इस प्रकार से अथी होता है, कैरेक्टर होता है, इसमें कांटे जैसे कुछ सूल होते हैं, है ना, जो है ना ये भोजन बना नहीं सकता क्योंकि ये ग्रीन होता नहीं, येलो कलर का होता है, ये पीला कलर का होता है, और ये है ना अपना भोजन बना नहीं सकते, है ना। तो भोजन बना नहीं सकते तो अपनी कशाभिकाओं को चुभा देते हैं पत्तियों में जहाँ भोजन बनता है, या फिर पौधे की पत्तियों में, टहनियों में, जहाँ भी, है ना, जहाँ से तो पौधे से लेते हैं भोजन लेके। ये जीवित रहने के लिए इसको भोजन चाहिए, और ये भोजन जो हरे पौधे बना रहे उस भोजन को खाते हैं। तो ये जो बाहर से जो आया इसको बोलते हैं गेस्ट प्लांट। देखिए बाहर से जो आता है उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट। बाहर से आपके घरों में भी कोई आता है, मेहमान आते हैं, तो उसको बोलते हैं गेस्ट। तो यहाँ पे जो प्लांट आया बाहर से इसको बोलते हैं गेस्ट प्लांट, है ना। और जिसके पास आया दैट इज द कॉल्ड होस्ट। जिसके पास आया दैट उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। जैसे कि है ना हम लोग, जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया से मैच होने वाला है, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले से, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है इंडिया टूर है, तो हम बोलते हैं इंडिया टूर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टूर ऑस्ट्रेलिया। माने इंडिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने के लिए, है ना। इंडिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने के लिए, तो इंडिया यहाँ पे क्या है, गेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के लिए या इंडिया क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया गेस्ट हो गया, है ना। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है ये होस्ट हो गया, क्योंकि ये होस्टिंग करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं होस्ट, है ना। तो इस प्रकार से जिसके पास आया होस्ट है, जो जा रहा है अपना कंट्री छोड़ के कुछ समय के लिए दूसरे यहाँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे गेस्ट, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो बाहर से पौधे आए ग्रीन पौधे पर उसको गेस्ट प्लांट, तो गेस्ट प्लांट यहाँ अमरबेल हो गया। और जो पौधा जिस पर आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे होस्ट प्लांट, है ना। तो ये ध्यान देना, है ना। तो अब देखते हैं होस्ट प्लांट, गेस्ट प्लांट, ये सारे पर्पस है। उसके बाद सेमी ऑटोट्रॉप्स भी हैं, तो सेमी हेटरोट्रॉप्स भी हैं। तो यहाँ पे सेमी हेटरोट्रॉप्स में कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसे कि आपका हो गया पिचर प्लांट, जिसको बोलते हैं कीट भक्षी पौधा, है ना। तो पिचर प्लांट जिसको बोलते हैं कीट भक्षी, हाँ कीट भक्षी पौधा भी बोलते हैं। और एक और बोलते हैं घटपर्णी का नाम सुना होगा, उसी का नाम घटपर्णी, है ना। पिचर प्लांट का कुछ इस प्रकार से आकार होगा, है ना, इस प्रकार से आकार होगा, पिचर जैसा दिखता है ना। घट माने घड़ा जैसा दिखता है ना, घड़ा जैसा दिखता है। और ये फैला हुआ रहेगा, इसके अंदर बहुत सारे रोएदार संरचना बनी होती रहती है। और ये पूरा हरा नहीं होता, पीला कलर का होता है, लेकिन इसमें हरा रंग की मात्रा होती है, क्लोरोफिल की मात्रा थोड़ी मात्रा में होती है। थोड़ी मात्रा में होने के कारण, है ना, इसमें जो ये पूरा तो भोजन बना नहीं पाएगा। मान लेते हैं कि हमने ये अपना 50% जनरेट कर चुका है भोजन, लेकिन 50% ही जनरेट कर पाएगा, 50% कहाँ से लाएगा, पूरा एनर्जी लेना है ना इसको। तो पूरा एनर्जी लेने के लिए ये अपने मुख को इस प्रकार से फैलाए हुए रहती है। और जैसे ही कोई जीव जंतु या क्यूटिकल वाला कोई भी जीव जंतु आती
है ना। और जैसे ही गलती से इसमें इंटर कर जाती है, इंटर करने के बाद इसके बाल में उलझ जाती है और ये निकल नहीं पाती है ना। और बोला, और ये धीरे धीरे क्या होता है, इसकी मुख जो होते हैं धीरे धीरे क्लोज होना बंद हो जाते हैं। जब ये क्लोज हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पे हार्मोन्स और सेक्रेशन शुरू हो जाता है, जिससे इसका जो बॉडी है क्या हो जाएगा, गल जाएगा। बहुत सारे कीट पतंग ऐसे हैं जिसके बॉडी में सॉलिड है, मैंने कहने का मतलब वो थोड़ा कड़ा है। कड़ा करने का मतलब उसका बॉडी जो है, उसका क्यूटिकल जो है नाइट्रोजन का बना हुआ है, जैसे नाखून कड़ा है, नाइट्रोजन का बना। तो यहाँ पे है ना, उसके क्यूटिकल, बहुत सारे कीट पतंग के ऊपर क्यूटिकल लगे होते हैं जो कड़े होते हैं, जो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उस क्यूटिकल को ये गला देता है। गलाने के बाद उसका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसके लिए यूजफुल है ना। तो नाइट्रोजन का प्रयोग ये एज ए भोजन कर लेता है और इसके लिए यूजफुल है। तो ये घटपर्णी है ना। तो ये घट है ना, तो ये है ना कुछ, तो ये सेमी है ना, सेमी हेटेरोट्रॉप्स बोल सकते हैं। अपना भोजन कुछ खुद भी बनाता है और कुछ बाहर से पकड़ के भी खाता है। तो इसलिए इसको हम लोग कीट पकड़ के खाता है, इसलिए इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है ना। और ये घड़ा जैसा दिख रहा है, देखो घट माने घड़ा है ना, घड़ा जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको घटपर्णी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे है ना, ये हम उसके बाद देखिए परिसंचरण में आते हैं, है ना। तो परिसंचरण का मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, है ना। ये हम क्या कर सकते हैं, है ना, ये हम डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग परिसंचरण समझेंगे, है ना। तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है ना। परिसंचरण का मतलब होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन वन, या हम लोग कह सकते हैं लंग्स या हार्ट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं परिसंचरण, हमारा परिसंचरण यहाँ पे ये CO2 का भी होता है पूरे बॉडी में, तो ये भी जनरेट करता है। ऑक्सीजन भी, मतलब ऑक्सीजन भी जा रहा है, आधा में ऑक्सीजन जाता है, आधा से CO2 फिर बाहर निकलता है। तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन बाई ब्लड। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड, रक्त। इसलिए परिसंचरण को हम लोग सीधा सीधा रक्त परिसंचरण भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है हमारे ब्लड में, और रक्त ही कर रहा है। जितना भी मिनरल्स हैं अब्जॉर्प्शन के बाद रक्त में मिल जाते हैं, और रक्त से हमारे बॉडी के विभिन्न पार्टों में, विभिन्न सेल तक जाते हैं, है ना। रक्त से विभिन्न पार्टों में, विभिन्न सेलों तक जाने का काम करता है। तो ये हमारा रक्त है ना। तो यहाँ पे देखते हैं परिसंचरण में, है ना। तो यहाँ पे रक्त क्या है, ब्लड के बारे में बात, है ना। ब्लड एक प्रकार का उत्तक है, टिश्यू है ना, जो आपको ब्लड को ले जाने का काम करता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, जिसमें आपको, है ना, बोल सकते हैं कि RBC है, ऐसे WBC है। WBC दूसरा है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ पाएगा। इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। लाल रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पस। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट को माने उजला, श्वेत रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा से लिख दे, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो ये, है ना, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, बता दिए, पूरा डिटेल से समझाएं कि कैसे काम करता है, कल समझाएं। उसके बाद देखिए एक्सग्रेशन, है ना। वीडियो 1 में आप देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस बताएं, फिर बदम बहुत लंबा है, करेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो रहा है शायद। उत्सर्जन में देखें, उत्सर्जन में देखते हैं, है ना। उत्सर्जन का मतलब एक्सग्रेशन बता चुके हैं, है ना। जो भी सॉलिड वेस्ट है आफ्टर एनस, है ना, जो भी सॉलिड वेस्ट है मलद्वार से अगर निकलता है, मलद्वार इसको नाम देते हैं, ये मलद्वार है, इसी को बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में एनस, है ना। और यहाँ से जो भी सॉलिड वेस्ट बाहर निकालता है ना, बाहर निकालने का काम करते हैं, ये आपका एनस है ना। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या हो गया, एक्सग्रेशन। या फिर बॉडी के पार्ट से जब कोई व्यक्ति, है ना, कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने बॉडी से, जैसे मान लेते हैं ये व्यक्ति है, तो यहाँ पे बॉडी से, अपने बॉडी के सेल में, इसके बॉडी में स्पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, है ना, जहाँ पे बहुत सारे रोए भी होते हैं। तो उससे हम कुछ स्वीट वगैरह, पसीना वगैरह निकालता है। हम लोग
मुंह से फेंकते हैं उजला पदार्थ या थूक बोल सकते हैं, तो ये सब जो अगर फेंकते हैं तो ये सारा क्या है, स्वीट ही है, एक प्रकार का उत्सर्जन पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिन वगैरह है ना, तो ये सब भी उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत ही आएगा, है ना। तो ये सारे उत्सर्जी पदार्थ है। इसके बाद देखिए आपको जो पढ़ना है ना, अब जो आपको पढ़ना है, देखिए सारे जो सपोषी है यूज करते हैं साधारण अकार्बनिक पदार्थ। साधारण अकार्बनिक माने जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं, जैसे कि H2O, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, कार्बन तो नहीं है ना। तो अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं सनलाइट, अकार्बनिक है ना। तो अकार्बनिक मटेरियल को यूज करके जटिल और अत्यधिक ऊर्जा देने वाले पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये सब का प्रयोग करके क्या बनाता है, H2O का प्रयोग करता है, CO2 का प्रयोग करता है और बनाता है हमारा ग्लूकोज। ये देखिए यही है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसी को बोलते हैं फ्रुक्टोज, इसी को नहीं बोलते, यही सेम सूत्र है इसका। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम सूत्र है। ग्लूकोज हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है ना। अगर इंस्टेंट एनर्जी आपको लेना है, अगर डॉक्टर अगर के पास जाइएगा और इंस्टेंट एनर्जी का जरूरत, तो आपको ग्लूकोज चढ़ाएगा, ग्लूकोज देगा, है ना। तो इंस्टेंट एनर्जी देता है, बहुत जल्दी इसका पाचन होता है और डाइजेशन फटाफट देना शुरू कर देता है ना। ये सबसे सरल पार्ट है, ग्लूकोज का सबसे सरल पार्ट है जो डायरेक्ट एनर्जी देना प्रारंभ करता है ना, डायरेक्ट एनर्जी देता है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। उसके बाद है ये फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज से फल मीठा होता है, हम लोग डायरेक्टली जो लेते हैं मीठा लगता है थोड़ा, है ना, तो ग्लूकोज होता है। लेकिन फ्रुक्टोज से क्या होता है, फ्रुक्टोज फल में जो मीठापन आता है, फल जो पेड़ में पका हो, है ना, तो उसमें जो मीठापन आता है वो फ्रुक्टोज के कारण आता है। तो ये भी C6H12O6 ही होता है ना। इसके अलावा इसका और भी एक कंपोनेंट है C12H22O11, चीनी, शुगर, C12H22O11। ये सब कार्बनिक मटेरियल है कि देखिए कार्बन से मिलके बना है ना। तो यहाँ से देखिए है ना, ग्लूकोज बनाने के बाद साथ में ऑक्सीजन निकलता है और ये निकालने के लिए पेड़ पौधा पोर्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, ये है ना, स्टोमाटा का प्रयोग करते हैं। पोर्स होता है ना, पत्ती के निचले हिस्से में बताए थे, पत्ती ऐसा है ना, इसके निचले हिस्से में पत्ती का जो निचला हिस्सा, इसमें छिद्र होता है, आप टच करके देखिएगा तो रुखड़ा रुखड़ा महसूस होगा, है ना। तो ये जो होते हैं उसको पोर्स बोलते हैं और ये स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है, इसको स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा के जो पोर्स होते हैं, है ना, उसके एक छिद्र होता है, उसके पास में एक मोटा सा वाल लगा होता है, इसको बोलते हैं सेल गार्ड। क्या बोलते हैं, सेल गार्ड, है ना, सुरक्षा के लिए होता है तो गार्ड इसका नाम है, तो इसको बोलते हैं सेल गार्ड बोलते हैं, है ना। तो है ना, तो ये है ना, तो स्टोमाटा के माध्यम से ये क्या निकलता है, पानी भी निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है पौधा यानी पत्ती, तो आपके स्टोमाटा के माध्यम से, और लेता है CO2 तो भी स्टोमाटा के माध्यम से। अब पानी की जो कुछ मात्रा है बच जाती है, ज़्यादा पानी अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो एवापोरेशन के द्वारा बाहर निकालेगा, तो भी स्टोमाटा के माध्यम से बाहर निकालती है। स्टोमाटा होता कहाँ है, ऊपर नहीं नीचे, पत्ती के निचले हिस्से में स्टोमाटा होता है। ऊपर वाला पूरा सरफेस चिकना होता है, इसमें केवल ये क्यूटिकल होते हैं और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। और ये वाटर है, ये पेड़ से अगर बाहर निकालेंगे, पौधा से अगर बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा वेपर के रूप में, ये वाष्प के रूप में बाहर इन्वायरमेंट में आएगा। ठीक है, इतना याद रखिए, बाकी इतना ज़्यादा परीक्षा में पूछेगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या उपयोगिता है, तो अब आपको बता चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में आपको CO2 चाहिए, प्रकाश संश्लेषण में आपको H2O चाहिए विथ मिनरल। H2O अगर आ रहा है तो विथ मिनरल चाहिए, माने कि खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण लिख सकते हैं, खनिज लवण, है ना। यह है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सनलाइट चाहिए, तो इसको बोलते हैं सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना, सनलाइट चाहिए तो सूर्य का प्रकाश बोलते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद है साइट, ये कहाँ पे संपन्न होते हैं, साइट मैंने स्थान, वह स्थान जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये हमारा लीफ में होता है, पत्ती में। पत्ती में कहाँ, पत्ती में क्लोरोफिल पर होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट
विच इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से इसको प्राप्त हुआ है ना। क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल प्राप्त हुआ है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल का सूत्र बताए थे C55H72O5N4Mg, है ना। उसके बाद पत्ती का काम क्या है? भोजन को बनाना, रिप्रोड्यूस, है ना। पत्ती का काम क्या है? भोजन को बनाना, यानी संश्लेषण करना। बनाना को क्या बोलते हैं? संश्लेषण करना, है ना। हम लोग जो भोजन बनाते हैं वो भोजन बनाते नहीं, भोजन को खाने लायक बनाते हैं, पकाते हैं चूल्हा पर, गैस पर, जो भी, है ना। तो यहाँ पे, है ना, भोजन को बनाना, पेड़ पौधे बनाते हैं, भोजन संश्लेषित करते हैं, है ना। हम लोग जो है उसको प्रिपेयर करते हैं ताकि हम लोग को खाने लायक हो सकते हैं, है ना। अगर ऐसे ही खाएंगे अगर तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो भोजन को बनाना, है ना, पौधे का काम है। उसके बाद पौधे के पास से भोजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो फ्लोएम, है ना। भोजन बनाना, या फिर हम बोल सकते हैं इसके लिए पत्ती का काम है सूर्य प्रकाश अब्जॉर्प्शन, सूर्य प्रकाश अवशोषण। ये पत्तों से, ये मतलब पौधे से सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके पौधे का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है ना। अवशोषण करना, सूर्य का प्रकाश को क्या करना? अवशोषण करना। ये ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोज बनाना। अब फ्लोएम के द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन करना, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन सभी भागों में। देखिए फ्लोएम द्वारा है जो भोजन है ना, सभी दिशाओं में मूव करता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर हम जाइलम का बात करते हैं, इसमें दो उत्तक होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। तो जाइलम, जैसे जाइलम जैसे जल, फ से फ्लोएम, फ से फल, सीधा। जाइलम जल को लेके जाता है जड़ से ऊपर की ओर, अपवर्ड की ओर। जाइलम जल से ऊपर की ओर ले जाता है। फाइलम, है ना, फाइलम जो है फल को, यानी कहने का मतलब फूड को, शरीर के विभिन्न भागों में, यानी कहने का मतलब पौधा के विभिन्न भागों में लेके जाता है, उसको बोलते हैं फ्लोएम। ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जबकि जाइलम अपवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। जाइलम जो है जड़ से पानी लेता है, ऊपर जाता है। इसका मतलब जाइलम जो है केवल ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है, अब फ्लोएम ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद, है ना, तो ये सारा आपको याद कर लेना, है ना। उसके बाद का जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अप्लाई करके, है ना। अगला वीडियो में आपका आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।